उज्जैन में बीती रात माधवनगर अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस पूरे मामले में अस्पताल के प्रभारी सुजान सिंह रावत ने कहा कि जिन मरीजों की मौत हुई है वे सभी लंग्स में इन्फेक्शन की वजह से मारे गए हैं, ना कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन मरीज के परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मरीज ने उन्हें रात को ही बता दिया था कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी है और उन्हें परेशानी हो रही है। बता दें कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष भी फेल सिस्टम की भेंट चढ़ गए। मोर्चे का उपाध्यक्ष है और यहाँ पर उसको कल 4 बजे उसने बोला कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मैं स्वस्थ हूँ। रात को 11:15 बजे उस आदमी ने मैसेज डाला कि बोले मेरी जान यहाँ पर अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो गई है, मेरी जान को खतरा है। और हम जब से इनको कह रहे हैं तो अब चलो ठीक है, और भगवान की दुआ से भगवान परमात्मा के पास गया, वापस तो नहीं आ पाएगा, पर कम से कम उसकी लाश पार्टी तो हमको जल्दी दे दे। जो उनके परिजन हैं या उनके साथ के लोग हैं थोड़ा सा संवेदनशील होकर आक्रोशित होकर उन्होंने यहाँ पर जो हॉस्पिटल है इसमें जैसा भी बता रहे हैं कुछ पत्थर उन्होंने फेंके हैं। उनकी डेड बॉडीज़ को हम लोगों ने उनके परिवारजनों के साथ में भेज दिया ताकि पुलिस भी यहाँ पर आ चुकी है, उन्होंने स्थिति को भी कंट्रोल किया हुआ है। इसमें कल जो है दिन भर में लगभग 4 मरीज जो बहुत सीरियस थे आईसीयू में थे, उम्र दराज थे, उनकी उम्र अधिकांश लोगों की 80, 85 और 95 ईयर्स के लगभग में थी और ये नॉन कोविड थे, कोविड उसमें कोई नहीं था, उनकी नेचुरल इसमें डेथ हुई है। ऑक्सीजन की कमी का कोई मामला सामने आया? ऑक्सीजन की कमी का ऐसा कोई मामला नहीं है, बाकायदा हमारे पास में पूरा बैकअप प्लान है। दो जरूर है कि पूरे स्टेट में ही थोड़ा सा क्राइसिस है क्योंकि खपत जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ रही है। देखिए, आप लोगों के सामने हम लोग अभी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जो शासकीय चिकित्सालय माधवनगर उज्जैन में अभी कुछ व्यक्तियों ने यहाँ पे कुछ हड़दंग करने की कोशिश की थी, किसी की डेथ हो गई थी, वो रेगुलर डेथ बताते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है और जो भी होगा दोषी उनके विरुद्ध हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, जो नाम आएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। क्या है, एक युवा कार्यकर्ता था हमारा जितेंद्र शेरे, उसका अचानक दुनिया जोड़कर चला जाना कार्यकर्ताओं को स्वीकार नहीं हुआ। कार्यकर्ता का मन बहुत दुखी था, सारे कार्यकर्ता रो रहे थे कि एक हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ता की इस कोविड ने जान ले ली। अब वो ठीक है, धीरे धीरे कार्यकर्ता नॉर्मल हुए तो उसकी शव को उसके चक्रतीर्थ तक ले जाने के लिए वाहन की जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी लेट हुई, इसलिए किसी कार्यकर्ता में कोई आक्रोश आ गया होगा। पुलिस नहीं, गुंडागिर्दी नहीं, लेकिन नहीं, आपके पास लाइव वीडियो होगा, लेकिन मेरी जानकारी में मेरे किसी कार्यकर्ता ने गुंडागिर्दी नहीं की। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्काई टीवी के संवाददाता उज्जैन से सीधे मयंक गुर्जर। मयंक, जिस तरह से खबर आई है जनप्रतिनिधि की भी डेथ हुई है, परिवारजन कुछ और कह रहे हैं, अपर कलेक्टर कुछ और कह रहे हैं, एडीएम कुछ और कह रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता भी कुछ और कह रहे हैं। कहां तक सामंजस्य है इन तीनों की बातों में? मैडम, यह बात सही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है जितेंद्र शेरे, उनकी मृत्यु जो हुई है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही हुई है, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले रात में ही भाजपा के एक ग्रुप में मैसेज किया था कि यहाँ अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी आ गई है, जिससे लोगों की जान को खतरा है। उसी के चलते सुबह उनकी डेथ हो गई है। डेथ के कारण परिजन तो आक्रोश में थे ही। करीबन 1 बजे तक उनको एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई लाश को ले जाने के लिए, तो वे उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने अपर कलेक्टर जो सुजान सिंह रावत है उनके साथ उनको मारने के लिए भी दौड़े हुआ। जो हॉस्पिटल उसको पत्थर भी फेंके उन्होंने। जो मयंक उस वक्त ड्यूटी पर थे डॉक्टर, कितने लोग थे? क्योंकि अक्सर ही हम ये खबर चलाते हैं कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही होती, वहाँ ड्यूटी पर लोग मौजूद नहीं होते। क्या इस मामले में भी ऐसा कुछ है? नहीं मैम, लगभग स्टाफ पूरा मौजूद था। वो ऑक्सीजन की कमी के कारण हुआ, क्योंकि उज्जैन में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है इंदौर और भोपाल से होती है। कुछ जो स्टॉक रखना था वह समय पे स्टॉक नहीं रह पाया, ऐसा आरोप कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं। लेकिन जो कलेक्टर है उज्जैन के आशीष सिंह, उन्होंने खंडन किया कि ऑक्सीजन के कारण किसी की मौत नहीं हुई है, ये सभी सामान्य मौत है। चूंकि एडीएम साहब जांच की बात कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं संदेह तो सूर्यवंशी जी के भी मन में है। एडीएम जी, एडीएम जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो कार्यकर्ता जो परिजन है, उन्होंने आक्रोश में आकर जो पथराव किया है उसकी जांच को लेकर वो कह रहे हैं एडीएम। बिल्कुल, जिन लोगों की डेथ हुई है उसमें से मयंक 4 लोग उम्र दराज थे। अब वाकई ऑक्सीजन की कमी है या लंग इन्फेक्शन? हाँ मैम, यहाँ तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन जो भी है प्रशासन इसमें झूठा है, अधिकारी भी जाग में झूठे हैं। जो अव्यवस्था फैली उसको
सुधारने में लगा, क्योंकि अचानक केसेस बढ़े हैं और इतनी व्यवस्था नहीं थी। जो कलेक्टर आशीष सिंह ने स्वयं अस्पताल में जो कोविड मरीज है उनसे मिले और उनसे बातचीत की और व्यवस्था जो है उज्जैन में बेड्स भी बढ़ा दी गए हैं, जिसमें प्राइवेट अस्पतालों को भी रिजर्व किया गया है, वहाँ भी बेडों की संख्या बढ़ाई गई है। सभी में करीबन सभी प्राइवेट अस्पताल में उज्जैन के 10-10, 20-20 बेड आरक्षित है, जो अभी हाल फिलहाल की स्थिति में सभी फुल है, जिसके कारण यह दिक्कत आई जो एकदम केस बढ़ेगी। बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े होते हैं मयंक गुर्जर। और जिस तरह से अपर कलेक्टर ने भी ये बात कही है कि अस्पतालों में बैकअप प्लान होता है, तो देखना ये होगा कि वाकई इसमें कितनी सच्चाई है।